राम 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 सर। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी। सदगुरु की अगाध सत्ता का अंग चल रहा है। सदगुरु हमें उस सत्ता का बोध करवा रहे हैं जिस सत्ता को पाकर जन्मने का भ्रम, मरने का भ्रम मिट जाता है। जिस सत्ता को पाकर आवागमन का भ्रम मिट जाता है, जीव भाव मिट जाता है, आवागमन से मुक्त हो जाता है, जन्म मरण से रहित हो जाता है। आवागमन से रहित कौन है? जन्म मरण से रहित कौन है? जो सत है वही आवागमन से रहित है। जो सत है वही अजन्मा अजोनी है, निरंजन निराकार है। वो कहीं आता नहीं है, वो कहीं जाता नहीं है, वो सता रूप से सर्वत्र रहता है। तो महाराज कह रहे हैं कि आप ऐसी सता का भान क्यों नहीं करते? ये जो आपका स्वरूप है वो स्वरूप ही सत है, वो स्वरूप ही आनंददायक है, वो स्वरूप ही नहीं मरने वाला है। इस स्वरूप की जानकारी हमें इंद्रियों के द्वारा नहीं हो पाती है। इस स्वरूप का भेद हमें सद्गुरु बताते हैं और कह रहे हैं कि ये सता जब जागती है तो कैसे जेलता है शिष्य। सद्गुरु सता सहज शिष्य जेले और अरद उरद बिच रामत खेले। फिर क्या होता है? सांस सांस रटे नित साई, निर्मल नैन खुले घट माही। उगा सूर भया उजियारा, भरम करम मेटिया अंधियारा। सब भरम और सब करम मिट जाते हैं और फिर बहुरु तिमिर न व्यापे कोई, जिगमिग जोत उदय घट हुई। फिर वापस अंधकार नहीं आता, फिर वापस कोई डर नहीं सताता, फिर वापस कोई चिंता, फिर वापस कोई दुख, फिर वापस कोई त्रास नहीं सताता है। और कैसे हो जाते हैं? जो मुख दी से दर्पण माही, अरस परस सेवक हर साई। जिस प्रकार से आपको दर्पण में आपका स्पष्ट चेहरा नजर आने लगता है, वैसे ही आपको आपके तन देवल में आत्म देव परमात्म देव नजर आने लगते हैं, अनुभव में आने लगते हैं। जैसे सेवक और साईं मिल जाते हैं, जब तक मिलते नहीं है तब तक सेवक सेवक रहता है, साईं साईं रहता है। जिस दिन सेवक साईं में मिल जाता है उस दिन साईं में सेवक में कोई फर्क नहीं रहता है। जिन गट सुमिरन राम को, ते नर मुक्ता जान, ते नर हर अंतर नहीं, नानक साची मान। तो इस प्रकार से अरस परस हो गए सेवक और साईं। और फिर कैसे अरस परस हुए? कैसे हुआ? कह रहे दिल ही में सायब दीदारा। दीदार कहाँ होता है सायब का? हाँ, यहाँ बाहर होगा कहीं। जिन पाया जिन घट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहू को फिर ये सूरत समेट नाम में दरी। महाराज कहते सच्चे साहिब का दीदार होगा, दर्शन होगा तो कहाँ होगा? दिल ही में साहिब दीदारा। ऐसा साहिब का दीदार आपको अपने दिल के भीतर होगा, यानी आपको अपने गट के भीतर होगा। आपको अपने स्वरूप का बोध आपके गट के भीतर ही होगा। और फिर कोटक भाण हुआ उजियारा। कितना उजियाला हो जाएगा? कितने सूर्यों का उजियाला? एक सूर्य, 2, 100, 1000, लाख, 10 लाख, करोड़ों सूर्यों का प्रकाश इस ज्ञान के सामने फेल। करोड़ों सूर्य मिलकर भी इतना प्रकाश नहीं कर सकते जितना सद्गुरु अपने सत्ता के ज्ञान से आपको प्रकाशित कर देते। सारे सूर्य भी उदय हो जाए तो भी वो आपका सत्ता का दर्शन नहीं करा सकते। लेकिन सद्गुरु ज्ञान देते हैं तो आपको अपने स्वरूप का दर्शन हो जाता है। कोटक भाण हुआ उजियाला और दिल ही में सायब दीदार। और ऐसे दीदार का समय
कब करोगे दीदार? आज कर लोगे, अभी कर लोगे, कल करोगे, परसों करोगे, या सब काम निपटने के बाद करोगे, जिम्मेदारी से मुक्त होके करोगे? कह रहे जब तक शरीर रहेगा तब तक तो कोई ना कोई काम आपके, हाँ, कभी मुक्त नहीं हो सकते शरीर के कामों से, कभी मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि दीदार करना है तो आज ही कर लो। કાલે પરમાનંદ जी बताइए फांसी वाला तो खबर है 12 घंटा से मैंने फांसी लाई पर अपन तो 12 मिनट को भी पता कोई जगह पर मत जाओ, फिर भी दीदार नहीं कर रहे हो आप। तो महाराज कह रहे सदगुरु आपको दीदार कराने के लिए तैयार है। महाराज कह रहे मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जे तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोई, ज्ञान बिनज लो जोई कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझ बाई, सुखराम ईशा देवाड़ है कोई लेवण हार, अमर लोक ले जाओ शू जाम में फेर न सार। कह रहे कसर मत रखना। It's 8:15. कसर रखने का मतलब कोई शंका मत रखना, कोई शंका हो तो पूछ लेना। महाराज के ज्ञान में हर एक प्रश्न का उत्तर। ज्ञान ऐसा है कि आपका कोई प्रश्न बाकी रहेगा ही नहीं। सब प्रश्नों का उत्तर महाराज के ज्ञान से प्राप्त हो जाता है। कह रहे फिर भी कोई प्रश्न रह गया, समझ नहीं आया हो ज्ञान, तो पूछने में शर्म मत करना, पूछने में झिझक ना नहीं। पूछोगे नहीं तो शंका रह जाएगी, समाधान नहीं मिलेगा, और समाधान नहीं मिलेगा तो आपको जो पूर्णता की स्थिति का अनुभव होना था उससे वंचित रह जाओ। तो कह रहे कोटक भाण हुआ उजियाला और दिल ही में सायब दीदारा। और फिर क्या कह रहे अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान जिलामिल ज्योति। महाराज जो ज्ञान देते हैं आपको स्वरूप का, सत्य स्वरूप का, आनंद स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का, वो ज्ञान के शब्द कैसे हैं? जैसे कोई एक एक शब्द अमृत की बूंदे, अमृतमय वचन, अमृत की बूंदे जड़ रही, अमृत की बारिश हो रही, ज्ञान की गंगा बह रही, और एक एक शब्द मोती के तरह। और ये शब्द कैसे हैं? अगम देश के शब्द। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गरजे शब्द सुधारस बरसे। किसकी बारिश करते हैं? अमृत की बारिश करते हैं। और जिसके ऊपर अमृत की बारिश हो जाए फिर वो मरे ही नहीं, फिर किसी के मारे नहीं मरे, काल के मारे भी नहीं मरे। फिर जिसके ऊपर अमृत की बारिश हो जाए, काल भी उसे मार नहीं सकता फिर, क्योंकि उसके ऊपर अमृत की बारिश हो गई। अमृत पी ले तो मरे थोड़ी। तो संतों के अनुभव के वचन अमृतमय वचन है। अमृत बूंद, एक एक वचन एक एक बूंद है, अमृत की बूंद। तो सदगुरु को एको शब्द, एक शब्द भी कोई मान ले, अमृत की एक बूंद मिल जाए तो हाँ, अमर होने के लिए एक बूंद ही काफी, उसकी झलक मिल जाए बस, उसका नमूना भी मिल जाए, सैंपल भी मिल जाए, तो आपको अमर कर देने के लिए काफी। सारा अमृत का पूरा कलश ही मिल जाए तो क्या होगा। हमारे के कलश में एक बूंद भी अपने हाथ लग जाए ना, यानी एक को भी अपन धारण कर ले,
कलश है पूरा अमृत का, महाराज का ज्ञान, उसमें से एक बूंद भी अपन पकड़ ले, उतनी योग्यता पात्रता एक बूंद की ठहराने की हो जाए। लेकिन क्या कह रहे महाराज कि ये जो है ना अमृत में ज्ञान शेरनी का दूध है, शेरनी का। हर कोई नहीं पी सकता। शेरनी का दूध हर किसी पात्र में नहीं टिकता, उसको टिकाने के लिए सोने का पात्र चाहिए। सोने के पात्र में हुआ शेरनी का दूध ठहरता। ऐसे ही महाराज के लिए ये ज्ञान है, ब्रह्म का, तत्व का, स्वरूप का, सत्य का। हर कोई इसे झेल नहीं सकता। ब्रह्म तेज सयो नहीं जाता, ये ब्रह्म का तेज सहन करने भी नहीं आता। हर किसी की पात्रता नहीं है। इस ज्ञान पर चलना खांडे की धार पर चलने के समान है। जो शूरवीर होता है जिसे कोई डर नहीं रह गया, कि संसार के सुख मिले मुझे, इसका भी कोई डर नहीं रहा, तीन लोगों से उदासीन हो गए, वो इस पद को प्राप्त कर लेता। तीन लोक सो बया उदासी, जय जन अमर लोक का वासी। तो कह रहे महाराज अमृत बूंद जड़े कण मोती, सदगुरु के वचन, अणभे के वचन, एक एक वचन अमृत के कण हैं, अमृत के मोती हैं। और कह रहे दीपक ज्ञान जिलामिल ज्योति, ये ज्ञान का दीपक आपके घट में झुक गया और उस दीपक की ज्योति, ज्ञान की ज्योति, ज्ञान का प्रकाश झिलमिल झिलमिल होता रहता है आपके भीतर। उसकी ज्योति सहज सहज के अंदर प्रकाशित होती रहती है। और ये दिया कैसा है, दीपक कैसा है ज्ञान का? दिया बड़े अगम का दिया है। और ये बिन बाती बिन तेल, बाहर दिया जो होते हैं ना उसका भी प्रकाश होता है। तो उस बाहर के दिए को जोने के लिए बाती भी चाहिए और तेल भी चाहिए, और फिर उसको जलाने के लिए माचिस भी चाहिए। और वो बाहर का दिया जो जोते हो, आरती करते हो, कितनी देर चलता है? जब लग सिंजड़ा में तेल, जब तक उस दीपक में तेल होता है तब तक वो जलता है, उसके बाद बुझ जाता है। लेकिन जो सतगुरु आपका ज्ञान का दिया जोएंगे आपके भीतर, ये अगम का दिया है। ये बिना ही बाती और बिना ही तेल के चलता ही रहेगा, बंद नहीं होगा कभी। एक बार जुप गया तो फिर बंद होने वाला, बस एक बार जुटने की देर है, एक बार जुटने की देर है, एक बार जागृत होने की देर है। एक बार सता आपके भीतर प्रकट हो जाए। सब गट तेरे साइया, खाली गटनी कोई, बलिहारी वा गट में जामे प्रगट हो। तो अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान जिला मिल ज्योति, ऐसा ये ज्ञान का दिया है जो बिना ही बाती बिना ही तेल हमेशा चलता है। अव्यय है ये। बाहर के दीपक में तो तेल का व्यय होता है, खत्म होने लगे, दीपक को अखंडित करना हो तो क्या करना पड़े? बार बार उसमें तेल डालना पड़े, तब जाके वो अखंडित हो गए, बाकी तो बुझ जाए। लेकिन फिर भी हम उसे अखंडित कर पाते हैं क्या? कितने ही तेल डाल दें फिर भी एक न समय तो वो। और बाहर के दिए को खतरा भी है, हवा का खतरा है। हवा चलेगी और दीपक बुझ सकता है।
लेकिन जो भीतर में ज्ञान का दिया जुप गया, उसे कोई खतरा नहीं, उसे कोई डर नहीं, उसे कोई चिंता नहीं। जब ज्ञान का दिया जुप जाता है तो स्थिति कैसी होती है, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन की महाराज उसका वर्णन करके बता रहे कि वास्तव में आपके गट के भीतर सदगुरु के ज्ञान का दिया जुपा, सता जागी कि नहीं, सता रूप से आप चेतन हुए कि नहीं, इसकी क्या कसौटी है, इसका क्या प्रमाण है, हम कैसे माने। कह रहे कि मनवो चवर करे मन माही। फिर आपका मनवा क्या करेगा, आपका मन क्या करेगा? आपका मन अपने ही भीतर चंवर करेगा, आनंद लेगा। किसका? उस ज्ञान के दिए का, उसकी महिमा करेगा, उसकी प्रशंसा करेगा, उसकी सिद्धि करेगा सदगुरु के ज्ञान की। आपके मन को ऐसा अच्छा लगेगा ज्ञान कि आपके मन की स्थिति उस ज्ञान में हो जाएगी। वो ज्ञान को छोड़कर मन अन्यत्र कहीं शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में जाने को ही तैयार नहीं होगा। ऐसा मन आपके अंदर ही ज्ञान के अंदर चंवर करने लगेगा, ज्ञान के अंदर विचरण करने लगेगा, ज्ञान के अंदर लीन हो जाएगा, अपने सत्य स्वरूप में लीन हो जाएगा मन, बाहर कहीं फैलेगा नहीं। ये स्थिति आपके मन की सदगुरु की सत्ता के जागने पर बन जाती है। तो मन वो चवर करे मन माही। और फिर क्या होता है, जहां देखूं तहां सतगुरु साईं। सदगुरु की कृपा से होगा। सदगुरु के ज्ञान की कृपा जैसे ही हो जाती है, संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी जब शिष्य का भ्रम जावे। और सदगुरु की कृपा के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सदगुरु की कृपा प्राप्त करने, सदगुरु तो सबके ऊपर कृपा समान रूप से बरसा रहे, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें अपना निज मन ले जाके सौंपना होता है। निज मन से इस ज्ञान को आरे करना होता है, स्वीकार करना होता है, धारण करना होता है कि यही ज्ञान मेरे कल्याण के लिए उपयुक्त है और कोई करनी क्रिया मुझे मुक्त नहीं कर सकती, और कोई उपाय मुझे मुक्त नहीं कर सकता। केवल और केवल ये ज्ञान ही मुझे मुक्त करेगा। ऐसा हमारा निजमन निसर जाए, इस ज्ञान के प्रति लग जाए, निकलकर सबसे हटकर इधर आ जाए, सब चीजों की चाहना छोड़कर, सब चीजों की आसक्ति छोड़कर, सब चीजों की इच्छा छोड़कर केवल और केवल सदगुरु के ज्ञान से प्रीत लग जाए इस मन की। सदगुरु तो भेद दे रहे हैं, भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे। प्रेम भाव और नैचा आपके मन को आ जाए, बस विश्वास श्रद्धा आपके मन में उत्पन्न हो जाए। मन वो चवर करे मन माही। और फिर क्या कह रहे हैं? जहां देखूं जहां सदगुरु साईं। अब उसे सदगुरु के अलावा दूसरे और कोई सूझते ही नहीं, यानी दूसरे हम उनके लिए रहे ही नहीं। अब उन्हें इस जीव के दो ही शरण, दो ही रक्षक, दो ही बचाने वाले, घर के और पर के, दोनों ही रक्षक, दोनों ही बचाने वाले। घर के नहीं बचाएंगे आपको, क्यों? तो दोस्त लोग तो बचा लेंगे, बाहर वाले नहीं बचाएंगे। दो ही तो है, घर के और पर के, दोनों तो बचाने वाले हमारे। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं बचा सकते, दोस्त भी नहीं, घर के भी नहीं, कौन बचाएंगे फिर? अब फिर हमारी दृष्टि किधर रखें? घर के पे रखेंगे, पर के पे रखें?
कैंपे करने रखा। किससे हेत करे, किससे प्रेम करे, किधर ध्यान दें। कालकंठ जब आए गहे गो, रैसी सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सु घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे। हमें तो विश्वास है हमारे घर वाले तो हमें बचा लेंगे, कम से कम हॉस्पिटल तो पहुंचा देंगे, इतना तो विश्वास है। हॉस्पिटल में न मर गया, फिर डॉक्टर तो बचा ही लेगा हमें, ये तो विश्वास है। डॉक्टर का मरता था। अच्छा, डॉक्टर भी मर जाता है, हाँ, होता है, डॉक्टर भी मर जाता है, फिर क्या कौन बचाएगा। मेरे नंदोई जी डॉक्टर आते हैं। उस समय काम आएगा तो आपका ये स्वरूप का ज्ञान काम आएगा कि मैं नहीं मरता हूँ। मैं नहीं, ये सदगुरु ज्ञान बताते हैं, ये ज्ञान काम आएगा। उस समय निर्भयता देगा मरते वक्त भी कि मैं मरता ही नहीं, ये ज्ञान उस समय काम आएगा। उस समय और कुछ काम नहीं आएगा। निर्भयता, निश्चिंता, निशोकता, निशंकता, It's 8:30. निडरता, उस समय ये ज्ञान देगा। फिर इस ज्ञान को क्या करें? सदगुरु जी रो ज्ञान हृदय धर राखो। कहाँ धर के रखें इस ज्ञान को? लिख के रखें कहीं कॉपी में, उस समय पढ़ लेंगे, हैं? मरते वक्त पढ़ लेंगे पढ़ो कहीं ना। ना, पढ़ना। महाराज कह रहे कि आपके हृदय में ही लिख लो, सदगुरु जी रो ज्ञान हृदय धर राखो, हृदय में गांठ बांध के रखो। और फिर क्या करो? रसना राम उचारो रे। इस रसना से न मरने वाले का नाम उचारो, रहने वाले का नाम उचारो, अविनाशी का नाम उचारो, सतराम का नाम उचारो। जिसका नाम उचारोगे ना, आप भी उसके जैसे हो जाओ। जो जिसको याद करेगा उसमें जा मिलेगा। तो रसना से राम नाम का उच्चारण क्यों कराते हैं? क्योंकि हम राम हो जाएं, नर से नारायण हो जाएं। नर नारायण देह मिली है, किसकी प्राप्ति के लिए मिली है? नारायण की प्राप्ति के लिए मिली है। तो मनवो चवर करे मनमाही, और क्या कह रहे हैं? जहां देखूं जहां। अब तो मुझे बचाने वाले ही दिख रहे हैं सब जगह। दूसरे का महत्व मेरी दृष्टि में अब खत्म। हाँ, आपको दिखती हुई चीज है जिसका महत्व होता है आपकी बुद्धि में। आप बाजार जाते हो, आप विचार करके जाते हो कि मुझे ये खरीदना है, तो आपका ध्यान उस चीज पर ही होता है जो आपको, दूसरी चीजें उस समय गौण हो जाती, दिखाई नहीं देती। जिस चीज का महत्व आपकी बुद्धि में होगा वही आपको दिखाई देगा। ऐसे ही होता ना। तो सद्गुरु के ज्ञान का महत्व जब आपकी बुद्धि में हो जाएगा, ये ज्ञान ही मुझे बचा सकता है काल से, जम से, कर्म से, माया से, दुख से, त्रास से, तीनों तापों से, आदि व्याधि उपाधि से। और कोई नहीं बचा सकता। बड़े से बड़े माई का लाल भी नहीं बचा सकता। बचाएगा तो एक ज्ञान बचाएगा। तो फिर ऐसे ज्ञान को देने वाले ही दिखाई देंगे, ऐसे ज्ञान को बख्शिश करने वाले ही दिखाई देंगे। उनके ही गुणानुवाद करोगे, उनकी ही महिमा करोगे, उनकी ही सिफती करोगे। दिन हो आपने हमें ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान दिया, उनकी दिन दिन करेगी ये आत्मा। जहां देखूं जहां सद्गुरु से। और सद्गुरु का कोई रूप होगा, सद्गुरु कोई आकार होगा। महाराज कह रहे हैं कि सद्गुरु निरंजन है, निराकार है, अजोनी है, अजन्मे है, स्वरूप है, सत है। और उस सत का ज्ञान देने वाले सद्गुरु है।
ये शरीर तो केवल निमित्त है। ये शरीर यदि आपने सदगुरु का रूप दिखने लग गया तो ये रूप भी जाने वाला है। ये रूप जाएगा तब रोओगे, तो रोना कहाँ मिटा। आपको सतगुरु का रूप दिखने लग गया, जिधर दृष्टि करते हो, और फिर सतगुरु का रूप रहेगा हमेशा। सतगुरु का रूप तो जाएगा, आगे नहीं पीछे जाएगा ना सतगुरु का तो रूप। फिर रूप जाएगा और सतगुरु दिख रहे थे, तो फिर सतगुरु के रूप के जाने पर आपका रोना आएगा नहीं आएगा? आएगा। मेरे सतगुरु चले गए, पर सतगुरु तो कभी जाते ही नहीं। आपकी दृष्टि सतगुरु के रूप पर थी, आपको आपकी दृष्टि सतगुरु के ज्ञान पर होनी चाहिए, रूप पर नहीं। रूप तो जाने वाला है, रूप तो एक यंत्र है, रूप तो एक लाउड स्पीकर है, बोलने वाला तो उसमें कोई दूसरा ही है। तो दृष्टि अपनी लाउड स्पीकर पर रखनी है या स्पीकर पर रखनी है, बोलने वाले पर रखनी है, जो दूसरा ही है। तो महाराज कह रहे हैं कि वो निरंजन निराकार अजोनी अजन्मे सतगुरु तत्व स्वरूप सत्य आपको सर्वत्र भासने लगे। वो तत्व की सत्ता ही सब जगह मौजूद है। उस तत्व की सत्ता के बिना एक सुई की नोक के बराबर जगह भी खाली नहीं। वो कहाँ कहाँ नहीं है ये बताओ। खाली जगह में भी वो है, स्वर्ग में भी वो है, नरक में भी वो है, मृत्युलोक में भी वो है, सब जगह है। सब सतलोक माई हैं, सतलोक सबके माई हैं। माया मोह से उलझिया ताते सूझे नाही। सूझ नहीं रहा, हमें केवल रूप दिखाई दे रहा है सतगुरु का। तो रूप तो माया है, रूप तो मोह है, रूप तो आसक्ति है, रूप से तो चाहना होती है, और अरूप में चाहना ही मिट जाती है, अचाह हो जाती है। तो ऐसा अरूपी सतगुरु निरंजन निराकार अजोनी अजन्मा सतगुरु तत्व ज्ञान आपको सर्वत्र दिखाई दे। और सबसे पहले कहाँ दिखाई दे? आपको अपने ही दिल में, आपको अपने ही घट में। पहले आपको आपके घट में दिखेगा, फिर सर्वत्र दिखेगा। जब तक आपको आपके घट में सतराम जी दिखाई नहीं देंगे, तब तक आपको बाहर भी दिखाई नहीं देंगे। तो फिर आत्मा क्या कहती है? सतगुरु जी की मैं बलि जाऊं, ऐसो भेद दियो मुझे आई। मैं ऐसे सतगुरु पर बलिहारी जाती हूं, न्योछावर हूं, तन से मन से धन से। मैं उनके आगे शीश नवाती, मैं उनके ज्ञान के आगे पूरा शीश देने को तैयार हूं, मैं पूरी लुटने को तैयार हूं, मैं अपना सर्वस्व देने को तैयार हूं। जिन्होंने मुझे ऐसा भेद दे दिया, ऐसो भेव दियो मुझे आए। पूर्ण समर्पण के भाव के साथ, पूर्ण शरणागति के भाव के साथ निजमन ले जाकर सौंप दिया। कुछ भी बचाया नहीं अपने पास। अपनी होशियारी, अपनी चतुराई, अपना गर्व, अपना गुमान, अपना अभिमान, अपनी पढ़ाई, कुछ भी नहीं बचाया। सब कुछ सद्गुरु के ज्ञान के चरणों में समर्पित कर। सतगुरु जी के ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान के सामने
सब न्योछावर करने को मैं तैयार। क्या आप तैयार हैं ऐसे? कुछ बचाओगे तो नहीं अपने पास? कह रहे महाराज केश बराबर आतरो, जेंस राखे कोई तो आ कृपा ना बने ऐसी कुदरत होई। कुछ बचा लोगे, कुछ तुम रह जाओगे बने हुए, तो सदगुरु जो आपको सर्वस्व बनाना चाह रहे हैं उसमें कमी रह जाएगी। सदगुरु जो आपको तत्व बनाना चाह रहे हैं, तत्व से आप कुछ बने रह गए तो आप जीव रह जाओगे। सदगुरु क्या कर रहे हैं? आपके जीव को ले रहे हैं अपने पास और आपको भगवान बना रहे हैं, आपको परमात्मा बना रहे हैं। तो आपको अपने जीव भाव का न्योछावर करने की तैयारी होनी चाहिए। सदगुरु आपको संसार के लिए पूरा बिगाड़ रहे हैं। मैं बिगड़ियो हूँ राम दुहाई, तुम मत बिगड़ो लोई रे। कैसा बिगाड़ देंगे? पारस के संग लोहो बिगड़े, कुल हंस रहे हो नहीं कोई रे। लोहा अपने आप को बचा लेता है यदि कि मैं तो लोहा ही रहना चाहता हूँ, तो क्या वो लोहा सोना बन सकता था? उसने अपने आप को बचाया ही नहीं, बचा ही नहीं पाया। पारस का स्पर्श पाते ही सोना हो गया। लेकिन हम कोशिश करते हैं अपने आप को बचाने की। मैं भी कुछ चीज़ हूँ, मैं भी कोई तोप हूँ, मेरा भी कोई वजूद है। हम अपने अभिमान को बनाए रखना चाहते हैं, हम अपने अहंकार को बनाए रखना चाहते हैं, और सदगुरु अपने अहंकार को मिटाते हैं। जब तक आपका अहंकार रहेगा तब तक आप सीमित रहोगे। सदगुरु तो आपको सीमित से असीम बनाना चाहते हैं। सदगुरु तो आपको अनंत, अपार, अगाध, अमाप, अथाप, अजोनि, अजन्मा बनाना चाहते हैं। आपकी सीमितता, व्यष्टिपना मिटाना चाहते हैं। लेकिन अपनी तैयारी होनी चाहिए मिटने की। यदि अपन बने रहना चाहते हैं अभी शरीर में, संसार में, इंद्रियों में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में, तो फिर से जन्म दर के आ जाएंगे। और ऐसे अविनाशी के ज्ञान के सामने हम सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार हैं। हमारा देहाध्यास भी हम छोड़ने को तैयार हैं, हमारा जीवाध्यास भी हम छोड़ने को तैयार हैं। तो आप अपने सत्स्वरूप को पालोगे। और यदि आप शरीर ही बने रहना चाहते हो, शरीर से ही सुख लेना चाहते हो, तो मरोगे। और यदि आप जीव ही बने रहना चाहते हो तो दूसरा शरीर जा धरोगे और इस देहाध्यास को, जीवाध्यास को न्योछावर कर दोगे, इस तन को और इस मन को। तन तो क्या हो गया? देहाध्यास। मन क्या हो गया? जीवाध्यास। इन दोनों को सदगुरु के ज्ञान के सामने न्योछावर कर दो। सदगुरु आपसे देहाध्यास और जीवाध्यास मांग रहे कि ये आप हमें लाकर दे दो, हम आपको परमात्मा बना दें। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सही है ना? तुम मुझे तन दो, तुम मुझे मन दो, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। सदगुरु ऐसा कह रहे हैं। तन दो, मन दो का मतलब तुम अपने देहाध्यास को ज्ञान के सामने सौंप दो, सरेंडर कर दो। मन देने का मतलब तुम अपने जीवाध्यास को ज्ञान के सामने सरेंडर कर दो कि मैं तन नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जीव नहीं हूँ। ये बात कब आरे करोगे? ये बात कब स्वीकार करोगे? ये बात कब समझ आएगी? मरने के बाद आ जाएगी समझ, कुछ ही नहीं आएगी। तो अभी समझ लो। आज अषाढ़ू चाम सोमणी, समझ बीज नहीं बायो, अंतकाल काती को करसो भजन बिना पिछतायो। अभी समय है,
समय रहते ये बात समझ आ गई, सदगुरु के ज्ञान का महत्व हो गया आपकी बुद्धि में, तो अभी अमर हो जाओ। नहीं हुआ तो फिर बार बार जन्मते रहो, मरते रहो। ये घोड़े और मैदान लगाओ 84 के चक्कर। सदगुरु जी की मैं बलि जाई, ऐसो भेव दियो मुझाई। ऐसा भेव अविनाशी का सदगुरु ने दिया। ऐसे अविनाशी के भेद के सामने मैं सर्वस्व लुटाने को तैयार। और ऐसा ज्ञान आपको कहीं मिलने वाला नहीं। 3 लोक फिर देखा है लोई, गुरासारी सरवर अवर्ण को। सदगुरु के समान ज्ञान बख्शिश करने वाले पूरी त्रिलोकी में त्रिलोकी नाथ भी नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महादेव भी नहीं हैं, राम कृष्ण अवतार भी नहीं हैं। राम का रचा जीवड़ा 84 में जाए, सदगुरु हंदा संतदास मिले ब्रह्म के। इसीलिए सतगुरु को राम से भी ऊपर बताया है। It's गुरु 8:45. गोविंद दोनियों खड़िया, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान में धन्य हो। केवली भगवंता में धन्य हो। जीवावतारण में धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 राम।